एस्पेशियस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आइए, आपका जो है आज का पॉइंट है अनुवांशिकी परामर्श क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। चलिए चलते हैं आंसर की ओर कि अनुवांशिकी परामर्श का तात्पर्य है कि अनुवांशिक रोग से पीड़ित व्यक्ति अथवा परिवारों को अनुवांशिकी से संबंधित उपयुक्त सलाह देना, ताकि व्यक्ति इस परामर्श की सहायता से भावी संतति में होने वाले अनुवांशिक रोगों की आवृत्ति पर रोक लगा सके। फ्रेजर महोदय के अनुसार, फ्रेजर महोदय के मतानुसार अनुवांशिकी परामर्श सूचना की ऐसी विधि है जो अनुवांशिकी व्याधियों से पीड़ित परिवार के सदस्यों में अनुवांशिक रुग्णताओं, असामान्यताओं के विद्यमान होने और भविष्य में उनके होने की संभावनाओं से संबंधित है। अब आगे है कि अनुवांशिकी परामर्श की आवश्यकता क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो जब किसी मानव समूह तथा परिवार में कोई हानिकारक जीन की उपस्थिति होती है तो वह हानिकारक जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है और कालांतर में समूह के अनेक सदस्य उस हानिकारक जीन से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए उस हानिकारक जीन से भावी संतति को बचाने एवं प्रभावित सदस्यों को सफल जीवन व्यतीत करने हेतु अनुवांशिकी परामर्श की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए अनुवांशिकी परामर्श का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं विशाल मायने में है। अब है अनुवांशिकी परामर्शदाता के कार्य क्या है, उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। 6 प्रकार के कार्य की यहाँ पे चर्चा की गई है। 1 बाय 1 करके प्रत्येक का हम लोग मतलब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला है चिकित्सीय निदान यानी मेडिकल डायग्नोसिस। दूसरा है वंशावली निर्माण। तीसरा है चिकित्सीय तथ्यों का ज्ञान। चौथा है कुछ विशिष्ट क्रियात्मक विधियों में से चुनाव करवाना। ठीक है ना। पांचवा है प्रभावित सदस्यों को मानसिक तौर पर तैयार करना। छठा और अंतिम है अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराना। चलिए 1 बाय 1 करके चर्चा करते हैं। तो 1 नंबर में है चिकित्सीय निदान। अनुवांशिकी परामर्शदाता का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह प्रभावित सदस्य के व्याधियों का विभिन्न परीक्षणों एवं लक्षणों के आधार पर भली भांति से पहचान करे और यह स्पष्ट कर सके कि व्याधि अनुवांशिक प्रवृत्ति का है या नहीं है अथवा व्याधि के संभावित कारण क्या है। अब है नंबर 2 वंशावली निर्माण। अनुवांशिकी परामर्शदाता प्रभावित सदस्य की विस्तृत वंशावली तैयार कर व्याधि के हस्तांतरण की प्रकृति को समझने का प्रयास करता है ताकि उसके अनुरूप व्याधि के रोकथाम का प्रयास किया जा सके। अगला पॉइंट है चिकित्सीय तथ्यों का ज्ञान। अनुवांशिकी परामर्शदाता रोगों की पहचान कर चिकित्सीय तथ्यों के ज्ञान की सहायता से उपयुक्त चिकित्सीय पहल करता है ताकि भावी संतति को संभावित रोग से मुक्त किया जा सके। चौथा पॉइंट है कुछ विशिष्ट क्रियात्मक विधियों में से चुनाव करवाना। अनुवांशिक रोग से प्रभावित सदस्यों को उपयुक्त उपचार की सलाह देना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अंतर्गत परिवार कल्याण के विभिन्न विधियों को अपनाकर भावी संतति को सुरक्षित रखना अथवा किसी लिंग विशेष के शिशु में रोग की संभावनाओं को देखते हुए परीक्षण कर गर्भपात की सलाह देना आदि शामिल है।
चलिए अगला पॉइंट है कि प्रभावित सदस्य को मानसिक तौर पर तैयार करना। आनुवंशिक परामर्शदाता का यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वह रोग से प्रभावित सदस्य को जीवन के सकारात्मक पहलू से अवगत कराए और रोग निदान के संबंध में उसे मानसिक तौर से तैयार करे, ताकि रोगी स्वयं इच्छानुसार समय समय पर उपयुक्त सलाह और परीक्षण करवाता रहे। छठा और अंतिम पॉइंट है अन्य प्रकार की सहायता। अनेक प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त आनुवंशिक परामर्शदाता आवश्यकता अनुसार रोगी को अन्य दूसरे प्रकार की सहायता भी उपलब्ध कराता है, जैसे कि मनोचिकित्सक की सहायता उपलब्ध कराना। यदि रोगी को सरकारी सहायता की आवश्यकता है तो उसे सरकारी सहायता हेतु आवश्यक सहयोग करना। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आनुवंशिकी परामर्शदाता की भूमिका एक स्वस्थ समाज की स्थापना हेतु काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है मित्रों। अगले क्लास में अगले महत्वपूर्ण बिंदु के साथ हम लोग उपस्थित रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।